हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल पर। यहाँ पर हम लोग जो घटना चक्र एक दृष्टि जो वार्षिकी बुक आती है जो कि काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहती है, चाहे आप वो यूपी पीसीएस का एक सेकंड, चाहे आप यहाँ पर क्या कहते हैं यूपी पीसीएस का एग्जाम दीजिए, या तो आप क्या कहते हैं आरओ एआरओ का एग्जामिनेशन देते हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो कि ये सीरीज होती है। और इसके अलावा वनडे एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है और आपको अच्छे खासे क्वेश्चन जो कि यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि इस बुक में अच्छे से चीज़ों को है जो कि क्या कहते हैं कवर किया जाता है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम लोग इसे कवर करने वाले हैं, ठीक है, पूरा अच्छे तरीके से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये बुक आराम से आपको दुकानों में मिल जाएगी और ऑनलाइन भी आप चाहें तो इसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें। देखिए, पहला जो इसमें टॉपिक है सूक्ष्म दृष्टि है, यानी सभी टॉपिक से चाहे वो आपका इंटरनेशनल हो या इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, इन सब चीज़ों को जो है नेशनल न्यूज हो या आपकी यहाँ पर इंटरनेशनल न्यूज हो, ठीक है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स हो और इन्वायरमेंट हो, इन सब चीज़ों को है जो कि संक्षेप में दिखाया गया है। इसके बाद इस संक्षेप में जब आप कर लेंगे तो इसके बाद क्या कहते हैं डिटेल से भी वो सब टॉपिक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अच्छे से सीरीज को फॉलो करिएगा, आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोगों को क्या देखना है, एक सेकंड, इसे थोड़ा सा हम और नीचे कर लें। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में किन दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं के मध्य ऐतिहासिक वार्तालाप को है जो कि शताब्दी समारोह का शुभारंभ है जो कि किया है। तो ये कौन है, तो श्री नारायण गुरु हैं और आपके महात्मा गांधी जी हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। यानी आप देखेंगे तो ये क्या कहते हैं शताब्दी की बात हो रही है, तो शताब्दी का मतलब क्या है, ये आपकी बैठक जो है 12 मार्च 1925 को हुई थी। कब हुई थी, 12 मार्च 1925 को। कहां पर हुई थी, तो ये शिवगिरी मठ जो है तिरुवनंतपुरम केरल में, ये चीज भी आपको स्थान भी आपको ध्यान देना है, तिरुवनंतपुरम केरल में है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए, अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है, किस राज्य ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के कार्यान्वयन में देश में प्रथम स्थान है जो कि हासिल किया है, तो ये बिहार। ये चीज ध्यान दीजिएगा, काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद क्या है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम कोरल रीफ किस राज्य में है जो कि स्थापित किया जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोरल रीफ किस राज्य में स्थापित किया जाएगा और अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। यहाँ पर सही आंसर है जो कि हो जाएगा। इसके बाद क्या है, जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी द्वारा अनावरण किया गया दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज कौन सा, तो भाई साहब बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये है चेनाब ब्रिज है। ये चीज आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में अभी आगे इसके बारे में डिटेल भी दिया होगा, तो उसे भी हम अच्छे से देख लेंगे क्योंकि ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्या है, कौन सा प्रमुख रेल लिंक है जो कि राष्ट्र को समर्पित किया गया है, तो ये आपका कौन सा है, तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं यूएसबीआरएल भी है जो कि कहते हैं, ये चीज आपको जो है ध्यान देना है। इसके बाद अगला क्या है, पीएम मोदी द्वारा कौन सी दो वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर जो कि रवाना किया गया है, तो ये कौन सी हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे पीएम मोदी द्वारा कौन सी दो वंदे भारत ट्रेनों को झंडी दिखाकर जो है रवाना है जो कि किया गया है, तो कौन कौन सी है, एक तो कटरा श्रीनगर की है और दूसरी है श्रीनगर से कटरा तक। ये चीज आपको ध्यान देना है, यानी वापसी की भी और जाने वाली भी। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के किस पहले केबल स्टेयर रेल ब्रिज का उद्घाटन किया है, तो ये कौन सा, अंजी ब्रिज है। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अंजी ब्रिज कहां पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किन दो वेटलैंड्स आर्द्र भूमि स्थल को रामसर साइट्स की सूची में है जो कि शामिल किया गया, तो ये भी जो क्वेश्चन काफी ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण चीज ध्यान दीजिएगा। यह कौन है, खींचन जो फलौदी क्षेत्र में पड़ता है और मिन्नार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स उदयपुर में पड़ता है, और ये दोनों ही क्षेत्र कहाँ पर है, तो राजस्थान में है। ये चीज भी आपको जो है ध्यान देना है और आपके ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्थान जरूर ध्यान दीजिएगा दोनों के, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर किस देश के राष्ट्रपति जो सेंटियागो पेना पॉलिसियोस है, इन्होंने भारत की यात्रा की थी, तो ये ध्यान दीजिएगा कहाँ के राष्ट्रपति हैं, कौन है, पहले तो नाम ध्यान दीजिए, सेंटियागो पेना पॉलिसियोस, ये किस देश के हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा
पराग्वे के हैं। और ये आपको पता ही होगा बोलिविया और पराग्वे जो है ये लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। और आप ये बताइए कि ये किस कॉन्टिनेंट में है जो कि पड़ते हैं। अगला क्या है, भारत को किस संगठन के लिए 2026 से 2028 के कार्यकाल के लिए है जो कि चुना गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई सब, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, ये चीज आपको जो है ध्यान देना है। ये इकोसोक जो है यानी आपका संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक जो परिषद है इकोसोक, ये क्या कहते हैं, इसका जो है संगठन का अध्यक्ष है जो कि चुना गया है भारत को। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके बाद देखिए अगला अगला क्या है, IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर जो है कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो IICA इसके बारे में हम आगे अच्छे से डिटेल में देख लेंगे, ठीक है। IICA का पहला क्षेत्रीय परिसर जो है कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो न्यू शिलांग टाउनशिप मेघालय में है जो कि स्थापित किया जा रहा है। अगला क्या है, भारत की अपनी तरह की पहली चेरी कार्गो ट्रेन किन दो स्थानों के बीच है जो कि शुरू की गई है। तो कटरा से बांद्रा तक। कटरा आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है और बांद्रा आपका मुंबई में पड़ता है। ये चीज जो है ध्यान देना है, ठीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने 20 जनवरी 2025 को मैड मिलियन डे को नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि बनाया है। तो ये LIC भारत जीवन बीमा निगम लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पर LIC के बारे में ध्यान दीजिएगा। LIC क्या कहते हैं, यह एक जो है पब्लिक कंपनी है, ठीक है, यानी सार्वजनिक कंपनी है, चीज ध्यान दीजिएगा। और इसकी काफी ज्यादा हिस्सेदारी है जो कि क्या कहते हैं शेयर मार्केट में भी बेची गई है। लेकिन ध्यान दीजिएगा अभी भी LIC जो है सरकारी कंपनी है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आप लोग बताइए LIC की स्थापना कब होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, LIC के कौन सा रिकॉर्ड है जो कि हासिल किया है। तो एक दिन में इन्होंने जो है जीवन बीमा पॉलिसी जो है पॉलिसी बेचते हैं। तो सर्वाधिक संख्या कितनी है, कितनी पॉलिसी एक दिन में इन लोगों ने कर दी। तो लगभग आप देख सकते हैं 5,88,107 पॉलिसी है जो कि एक ही दिन में इन्होंने जारी किया और यही इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। संशोधित शक्ति, अभी संशोधित शक्ति क्या है, इस नीति का कार्यान्वयन के लिए कौन सी कंपनी है जो कि क्या कहते हैं काम करने वाली है। तो एक तो कोल इंडिया लिमिटेड है और दूसरी क्या है सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड। सिंगरेनी आपका किस क्षेत्र पड़ता है, तो ये आपका ध्यान दीजिएगा, ये आपका कहाँ पड़ेगा, आंध्रा में है जो कि ये पड़ता है, ठीक है। और सिंगरौली की बात करें तो सिंगरौली आपका जो है, सिंगरौली आपका कहाँ पड़ता है, तो ये यूपी में पड़ता है। ये चीज आपको जो है ध्यान देना है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत की अपनी तरह की पहली स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित AI आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है, इसे हम LLM कहते हैं, इसका नाम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भाई साहब, ये भी आपको क्या कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है, तो भारत जेन इसका जो है नाम है। ये चीज जो है ध्यान देना। इसका हम पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो पेन का कलर हम क्या कर लें भाई साहब, ये कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देवी अहिल्याबाई, यहाँ पर अहिल्याबाई गलत लिखा हुआ, अहिल्या होता है, ठीक है, अहिल्या नहीं होता है, ठीक है। अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन जो है इसको कहाँ पर है जो कि संबोधित की है। तो ये भोपाल मध्य प्रदेश, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, चीज ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती है जो कि मनाई गई है। तो ध्यान दीजिए 300वीं जयंती है जो कि मनाई गई। ये चीज भी आपको ध्यान देना, क्योंकि जिस हिसाब से करंट अफेयर का पैटर्न बदल रहा है ना, जितना ज्यादा डीप में चीजें पूछी जा रही है और आपको फंसाने के लिए चीजें पूछ रहे हैं, तो इसलिए ये भी ध्यान दीजिएगा, ये लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की 300वीं जयंती है। ये चीज भी आपको ध्यान देना। और ये कहाँ मनाई गई, भोपाल मध्य प्रदेश में। अगला क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्हें किस विद्युत परियोजना की पहली इकाई 660 मेगावाट, इसका ध्यान दीजिएगा 660 मेगावाट, ये चीज भी आपको जो है ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। और ये आपका घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना है, ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका कानपुर में है। ये चीज भी आपको ध्यान देने, देख सकते हैं घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना कानपुर नगर में है जो कि स्थित है, ठीक है। राइजिंग नॉर्थ इंडिया इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। यह समिट कहाँ हुई है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ये आपकी समिट भारत मंडपम में है जो कि हुई है, नई दिल्ली में बनाया गया था। CISF से जो है माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली व्यक्ति कौन बने हैं, तो ये कौन बनी है भाई साहब, गीता सोमाता है जो कि माउंट एवरेस्ट में चढ़ी है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट की आपको पता होना चाहिए 8850 मीटर के आसपास है जो कि इसकी हाइट हो चुकी है और लगातार अभी भी है जो कि ये बढ़ रही है। चीज भी आपको जो है ध्यान देना है। किस राज्य ने गोवा, कर्नाटक और केरल के बाद कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड के KRCL के भारतीय रेलवे के साथ विलय को मंजूरी दे दी है, तो किसने दी है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका महाराष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग ने एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाताओं की संख्या 1500 घटाकर कितने कर दी है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये 1500 से घटाकर कितने कर दी है, 1200 है जो कि कर दी है, ठीक है। और चुनाव आयोग के आर्टिकल बताइए, आर्टिकल इसका कौन सा संबंधित है, और इस समय इसके जो है
चेयरमैन कहें, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, नीति आयोग की शासी परिषद की जो 10वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है, तो आपको सब लोगों को पता ही है। अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नरेंद्र प्रधानमंत्री होते हैं, तो इसलिए नरेंद्र मोदी ही है जो कि इस बैठक की क्या कहते हैं, अध्यक्षता करेंगे। काफी सिंपल है। और इस बैठक का विषय क्या था, तो विकसित भारत एट द रेट 2047 था। इसके लिए विकसित राज्य थीम जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विकसित भारत एट द रेट 2047 के लिए विकसित राज्य, ठीक है। पूर्ण कार्यात्मक साक्षर घोषित किया जाने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना, मोस्ट इंपोर्टेंट भाई साहब, ये कौन सा राज्य है जो कि बना है, तो ये मिजोरम है जो कि बन गया है। ये चीज भी आपको ध्यान देना मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन, सार्वजनिक क्षेत्र की किन 3 उद्यमी क्षेत्र की जो कंपनियां हैं इन्हें मिनी रत्न का दर्जा है जो कि मिला है, तो कौन कौन सी है देखिए। तो एक तो आपका क्या है, म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड जिसे हम MIL कहते हैं। इसके बाद आर्म्ड व्हीकल निर्गल लिमिटेड है AVNL, और इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड है। ये चीज आपको ध्यान देना, 3 कंपनियां हैं जो कि मिनी रत्न बन गई। उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन नवरत्न कंपनियां जो होती हैं उन्हें जरूर ध्यान दीजिएगा आप। इसके बाद क्या है, दिन के समय बिजली की पूरी मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बन गया, तो ये दीव जिला है जो कि बन गया है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। अगला है, मार्च 2025 में जारी भारत में नदी डॉल्फिन की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक नदी डॉल्फिन जो कि पाई जाती है, ये उत्तर प्रदेश में जो कि पाई जाती है। कितनी है, 2397, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन, तो दूसरे स्थान पर बिहार है जहां पर 2220 है। इसके बाद पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर आता है जहां पर 815 है। ये चीज भी जो है ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एकातन में पूछा जा सकता है। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है जहां पर लगभग 2400 है। इसके बाद बिहार है जहां पर 2220 है। इसके बाद पश्चिम बंगाल है। और ये डॉल्फिन जो है आपकी कहाँ पाई जाती है, तो ये आपको ध्यान देना है, ये सामान्यतः गंगा नदी पर ही है जो कि पाई जाती है, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत में सीमेंट क्षेत्र के पहला CCU टेस्ट बेड क्लस्टर किसने जो है लॉन्च किया है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने है जो कि इस क्लस्टर को लॉन्च किया है। ये चीज आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्या है, भारत में स्वतंत्र परिसर स्थापित करने वाली पहली अमेरिकी विश्वविद्यालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा कौन है ये, इलिनियोस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है इसका सही आंसर, ठीक है। इलिनियोस टेक का मुख्य परिसर कहाँ पर स्थित है, तो शिकागो USA में है जो कि स्थित है, ठीक है। सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर जो नक्सल विरोधी अभियान था इसका नाम क्या था, तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट है जो कि इसका नाम था। ये चीज आपको जो ध्यान देना है, ठीक है। बिहार सरकार ने गया शहर का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, काफी सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिहार सरकार ने जो गया शहर है इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो गया जी, ठीक है, इज्जत दे दी है थोड़ा सा गया जी को, और ठीक है, ये पहले गया नाम था केवल, उसे गया में आगे जी है जो कि जोड़ दिया गया है, ठीक है, सम्मानित शब्द यहाँ पर जोड़ दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। अगला है, भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल चालित ट्रक जो है किसने लॉन्च किया है, तो अडानी इंटरप्राइज ने है जो कि लॉन्च किया है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक खनन कार्य है तो किस क्षेत्र में है जो कि लॉन्च किया गया है, तो ये रायपुर क्षेत्र में, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक है और जिसे अडानी के द्वारा है जो कि बनाया गया है, ठीक है। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आधिकारिक रूप से आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय किया, भाई साहब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये किस दिन है, आयुर्वेद दिवस आपका किस दिन मनाया जाएगा, तो 23 सितंबर को है जो कि मनाया जाएगा। ये चीज ध्यान दीजिएगा। किस शहर को देश का पहला भिक्षावृत्ति मुक्त शहर है जो कि घोषित किया गया है, तो ये भाई साहब कौन होते हैं, इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भैया, ये सबसे स्वच्छ शहर है और लगभग 7 या 8 सालों से जो कि टॉप पर भी आ रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण, ठीक है। भिक्षावृत्ति से भी मुक्त इसे घोषित कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा यानी उत्तर प्रदेश में किस इकाई की मंजूरी दी है, तो ये 6ठी इकाई है जो कि यहाँ पर मंजूरी दी गई है। ये चीज भी आपको जो है ध्यान देना है। यह इकाई किनका संयुक्त उद्यम है, तो ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। ये आपका किसका है, एक तो है आपका HCL अब प्लस आपका फॉक्सकॉन है साथ में, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक। भारत में मातृ मृत्यु दर पर विशेष बुलेटिन जो 2020-22 की रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार 2020 से 22 की अवधि के दौरान जो है मात्र मृत्यु दर कितनी रही है, तो 88, ठीक है, प्रति लाख जीवित जन्म पर है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। किस शहर को विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयु अनुकूलन शहरों और समुदाय के वैश्विक नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो ये कोझिकोड केरल का शहर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज जो है ध्यान देना, ठीक है। सौर ऊर्जा और स्वच्छ जल की उपलब्धता वाला त्रिपुरा का कौन सा पहला हरित गांव है जो कि बन गया है, तो इसका नाम क्या है भाई साहब, रंगाचेरा है। ये चीज भी जो है आपको ध्यान देना है। अगला है, केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने किन 2 दुर्लभ आयुर्वेदिक पांडुलिपियों को पुनर्जीवित कर दिया है, तो कौन कौन सी है भैया, एक तो है आपका द्रव्य रत्ना
कर निघंटु है। इसके बाद ये आपके कौन है, द्रव्य नामाकर निघंटु है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, दोनों पांडुलिपि को ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। द्रव्य रत्नाकर निघंटु की बात करें तो इसके लेखक कौन है, तो देख सकते हैं मृदगुल पंडित है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना, कौन है, मृदगुल पंडित। ठीक है, इसके बाद आगे हम देखें, आगे इसमें आगे आपका क्या है, यहाँ पर द्रव्य नामाकर निघंटु की इसकी रचना किसने की है, तो ये दूसरी पुस्तक है। तो इसकी रचना किसने की, भीष्म वैद्य ने की। इसके बारे में ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। नवीनतम गणना के अनुसार भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो 11,098.81 किलोमीटर है। ये चीज जो है ध्यान देंगे हम, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज डाटा ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी इसमें परिवर्तन किया गया है और जो अंडमान निकोबार है उसके एरिया में है जो कि परिवर्तन किया गया है। नई गणना के अनुसार सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। पहले भी गुजरात ही था और वर्तमान में देख सकते हैं 2340.62 किलोमीटर जो है इसकी तटरेखा है। ठीक है, ये लंबाई है। सर्वाधिक तटरेखा वाला यदि केंद्र शासित प्रदेश पूछ लिया जाए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह हो जाएगा। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी तटरेखा सबसे ज्यादा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सही आंसर अंडमान निकोबार हो जाएगा, फिर आपको गुजरात आएगा। क्योंकि देखिए अंडमान निकोबार की जो है लेंथ कितनी है, 3083 किलोमीटर है, जो कि हो गई है। ठीक है, किस राज्य ने भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजन शहर है जो कि स्थापित करने की घोषणा की है, तो भाई साहब ये कौन सा शहर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इस शहर को क्या नाम दिया गया है, तो क्रिएटर लैंड है जो कि इसका नाम है, जो कि दिया गया है। वर्ष 2025-26 के लिए संसदीय प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया, तो संजय जायसवाल जो कि बीजेपी से हैं। और ये एस्टिमेट समिति में कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य जो है लोकसभा के, 15 सदस्य आपके लोकसभा और राज्यसभा के होते हैं। ठीक है, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 15 सदस्य होते हैं। इसके बाद क्या है, सार्वजनिक उपक्रम समिति जो होती है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो है, ठीक है, सीपीयू जिसे हम कहते हैं, कि इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो ये कौन है आपके, इनकी बात करें तो बैजयंत पांड्या जी हैं। कौन है, बैजयंत पांड्या। ये चीज जो है आपको जो है ध्यान देना है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड की बात करें तो ये आप देख सकते हैं कौन सा है, किस नगर निगम द्वारा है जो कि जारी किया गया है, तो यहाँ पर है गाजियाबाद नगर निगम है, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देश का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला जो नगर निगम है कौन सा है, तो गाजियाबाद नगर निगम है। इसके बाद क्या, भारत का पहला समर्पित कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह कौन सा बना है, तो ये विजिंगम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है। और ये विजिंगम बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, तिरुवनंतपुरम केरल में है, जो कि स्थित है। इसके बाद किस अस्पताल ने पहली बार 3D माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हुए न्यूनतम चीरफाड़ वाली ग्लूकोमा शल्य चिकित्सा की जो है खोज की है, तो ये आपका आर्मी अस्पताल है, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल जो है नई दिल्ली की संस्था है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज कहां पर स्थापित किया जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका कहां पर है, तो ये अमरावती आंध्र प्रदेश में है, जो कि स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, अमेरिका के किस नेता ने भारत की यात्रा की है, तो भैया किन्होंने है जो कि भारत की यात्रा की है, तो अभी आपको पता होगा जेम्स डी वेंस आए थे, जो कि उपराष्ट्रपति है अमेरिका के, और इनकी पत्नी का नाम क्या है, तो उषा वेंस है, जो कि भारत के ही आंध्र प्रदेश राज्य से क्या कहते हैं संबंधित है। तो दोनों पॉइंट ध्यान दीजिएगा। ठीक है, भारतीय दूरसंचार सेवा निष्पादन संकेतक रिपोर्ट जनवरी मार्च 2025 किस संस्था द्वारा है जो कि जारी की गई है, तो ये ट्राई संस्था के द्वारा है जो कि जारी की गई है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके आधार पर कुल इंटरनेट उपभोक्ता की संख्या कितनी है, तो 969.10 मिलियन है। ब्रॉडबैंड उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, तो 944 मिलियन है। और 2025 के अंत तक, मार्च 2025 के अंत तक भारत में कुल दूरसंचार उपभोक्ता कितने थे, तो ये 1200 मिलियन के आसपास था। भारत का पहला मोदी मिमेंटो म्यूजियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, मोदी मिमेंटो म्यूजियम जो है कहां पर स्थापित किया गया है, तो मोतिहारी बिहार में है, जो कि स्थापित किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहलगाम आतंकी हमला की बात करें, यह भी तो हाल ही की खबर है, और पहलगाम आतंकी हमला कहाँ हुआ है, तो अनंतनाग में ये जगह है, ये आपको पता होना चाहिए, और जम्मू कश्मीर में है जो कि ये पड़ता है। ठीक है, भारत का पहला इंटीग्रेटेड लीवर हैबिलेशन जो है ली है सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो ये नई दिल्ली में है, जो कि स्थापित किया जा रहा है। ये चीज भी जो है आपको ध्यान देना है। इंडिया स्टील 2025 का 6वां संस्करण जो है कहाँ आयोजित किया गया, तो मुंबई में है, जो कि आयोजित किया जाएगा। कोयला खनन हेतु पेस्ट भरण प्रौद्योगिकी यानी पेस्ट फील्ड टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला भारत का पहला PSU कौन सा बन गया है, तो साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड है, यानी
SECL इसका सही आंसर है जो कि हो जाएगा। ठीक है, अगला है 23वां विधि आयोग का अध्यक्ष किसे है जो कि नियुक्त किया गया है। तो ये भैया कौन है विधि आयोग के जो 23वां विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, तो न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी जो कि सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं जो कि रहे हैं। कौन से दो भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और ये कौन कौन से, तो एक तो नाट्य शास्त्र है, ठीक है, नाट्य शास्त्र है, और दूसरा है श्रीमद् भगवत गीता। किस राज्य ने आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम को शुरुआत की है, तो ये उत्तराखंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज भी आपको ध्यान देना है। किस शहर ने सैनिटरी तथा बायोमेडिकल कचरे के 100% पृथक्करण संग्रह और प्रसंस्करण का मानक हासिल किया है, तो ये कराड़ शहर है जो कि सतारा जिला है और महाराष्ट्र का ये महाराष्ट्र का जो है जिला है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य का। उत्तर प्रदेश के कितने पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग है जो कि प्रदान किया गया है, तो ये 21 उत्पाद हैं। और जीआई हब कौन सा क्षेत्र है जो कि बन गया है, तो ये काफी जानकारी में होगा, यूपी स्पेशल से संबंधित है। वाराणसी का क्षेत्र यानी काशी का क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा फेमस हो गया है और यहाँ पर सबसे अधिक जीआई टैग हैं जो कि मिले हैं। बनारस के किन उत्पादों को है जो कि जीआई टैग मिला है, एक तो शहनाई, तबला, ठंडई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगा बर्फी, भित्ति चित्र और चिरई गांव करौंदा, इन सबको जो है जो कि जीआई टैग मिला है, ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। किस मंत्रालय द्वारा पंचायती विकास सूचकांक यानी PAI की पहली बेसलाइन रिपोर्ट है जो कि जारी की गई है, तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस राज्य की सबसे अधिक ग्राम पंचायतों को फ्रंट रनर श्रेणी में है जो कि शामिल किया गया, तो गुजरात की 346 ग्राम पंचायत इसमें शामिल है। गुजरात के बाद कौन सा राज्य है, तो ये ध्यान दीजिएगा, गुजरात के बाद आपका जो है तेलंगाना दूसरे राज्य पर है, 270 ग्राम पंचायतें। सबसे अधिक आकांक्षी ग्राम पंचायतें किस राज्य की हैं, तो बिहार, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की। उत्तर प्रदेश भाई साहब यहाँ पर दूर दूर भी नहीं है। भारत सरकार के अनुसार जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन से जन्म के समय राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014 से 15 के जो है 918 से बढ़कर कितना हो गया है, तो ये ध्यान दीजिएगा 930 हो गया है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आपको पता होगा 2014-15 में आई थी। ठीक है, और इसी के कारण से जो कि लिंगानुपात अब 918 से बढ़कर 930 है जो कि हो गया है वर्तमान की जो है रिपोर्ट आई है। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किन 4 देशों की जो है यात्रा की है, तो भैया कौन कौन से किन देशों की 4 दिवसीय यात्रा की है। ठीक है, तो कौन है, एक तो पुर्तगाल है जिसकी राजधानी क्या है, लिस्बन है, और इसके बाद स्लोवाकिया की राजधानी आप लोग बताइए किसकी कैपिटल जो है क्या है। ठीक है, अगला किस यूरोपीय शहर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक सम्मान दिया है, तो यानी सिटी की ऑफ ऑनर दिया है, तो लिस्बन यानी पुर्तगाल की सरकार ने। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस पाकिस्तानी कनाडाई आतंकी को भारत में प्रत्यर्पित करने का काम किया है, तो तहव्वुर हुसैन राणा है जिसको इन्होंने क्या कहते हैं भारत को प्रत्यर्पण करने के लिए मान गया है, तो इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में है जो कि 8300 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाओं की नींव रखी है, तो तमिलनाडु राज्य है ये। ठीक है, उन्होंने भारत के किस पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का क्या कहते हैं उद्घाटन किया है, तो न्यू पंबन रेल ब्रिज का है जो कि किया है। ठीक है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि इसे जारी कौन करता है, तो नीति आयोग के द्वारा ये जारी किया गया है। और इसमें 5 शीर्ष क्या कहते हैं प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं, तो पहला उड़ीसा है, दूसरा छत्तीसगढ़, फिर गोवा, फिर झारखंड, फिर आपका गुजरात है। ये चीज जो है ध्यान दीजिए, यानी टॉप पर उड़ीसा है। किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र है जो कि स्थापित किए हैं, तो राजस्थान, क्योंकि आपको पता ही है कि राजस्थान सबसे ज्यादा क्या कहते हैं गर्म क्षेत्र है और रेगिस्तानी क्षेत्र भी, तो इस कारण से यहाँ पर जो है सौर ऊर्जा संयंत्र काफी ज्यादा सक्सेस हैं और इसलिए यहाँ पर संख्या भी सर्वाधिक है सौर ऊर्जा की। ठीक है, ये चीज भी जो है आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है देखते हैं हम। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में कच्चे तेल के भंडार हैं जो कि मिले हैं, तो बताइए उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिले हैं, तो काफी ज्यादा फेमस ये चित्तू पांडे जी जहाँ के थे यानी बलिया जिले में है जो कि कच्चे तेल के भंडार हैं जो कि मिले हैं। किस राज्य ने डॉल्फिन सफारी बनाने की घोषणा की है, तो उत्तर प्रदेश ने की है और यह कहाँ पर, तो वाराणसी में। चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डॉल्फिन सफारी ऐसे बात करें यदि लायन सफारी की, ठीक है, तो लायन सफारी आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका इटावा में है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। केंद्रीय मंत्री जो प्रहलाद जोशी हैं इनके द्वारा भारत की पहली AI संचालित सौर निर्माण इकाई कहां पर शुरू की जा रही है, तो सूरत गुजरात में। भारत का पहला राज्य जिन्होंने विधानसभा में सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज शुरू की है, तो ये आपका कौन सा है, तो पंजाब राज्य है। ये चीज भी जो है आपको ध्यान देना है। भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर स्थापित किया जाए, तो बिचौली, हप्सी, इंदौर यानी मध्य प्रदेश में। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर
ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशन यहाँ जो कि दिया गया है, तो ये मॉरिशस गवर्नमेंट के द्वारा है जो कि दिया गया है। ये चीज भी जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है। भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला कहाँ पर है, जो कि ये भैया कहाँ पर है जो कि रखा गया है, एक सेकंड। भारत का पहला बायोफेसियल सोलर प्लांट कहाँ जो है उद्घाटित किया गया है, तो ये ओखला बिहार मेट्रो स्टेशन दिल्ली में जो स्थित है, यहाँ पर है जो कि ये किया गया है, ठीक है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। इसके बाद क्या है, स्वावलंबनी कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा है जो कि शुरू किया गया है, तो स्वावलंबनी जो है मंत्रालय जो है आपका किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये आपका है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा है जो कि शुरू किया गया है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है। और स्वावलंबनी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, तो पूर्वोत्तर भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना इनका प्रमुख उद्देश्य है। गुजरात सरकार ने राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल जो 32.78 हेक्टेयर है, तो इसे जो है घोषित किया है। तो इनलैंड मैंग्रोव गुंडरी स्थल जो है आपका कच्छ में, इसे जो है घोषित किया है, ठीक है। विश्व का पहला महामृत्युंजय मंत्र जो है, महामृत्युंजय यंत्र जो आपका स्थित है, ठीक है, विश्व का मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र यानी 52 फीट का है, यह कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो तपोवन आश्रम प्रयागराज में जो कि स्थापित किया जा रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, यूपी में है, इसलिए ये भी चीज ध्यान दीजिएगा। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है, तो इंपॉर्टेंट है, ये 16 जनवरी को है जो कि लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था आयुर्वेद दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला क्या है, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 कहां पर आयोजित किया गया, तो भुवनेश्वर ओडिशा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में मुख्य अतिथि कौन रहने वाले हैं, तो क्रिस्टीना कार्ला कंगालू रहने वाले हैं जो कि त्रिनाद एंड टोबैगो के राष्ट्रपति हैं। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। किस चिड़ियाघर ने भारत का पहला वन्यजीव जैव बैंक स्थापित किया है, तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है जो कि दार्जिलिंग यानी वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अगला है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस नए रेलवे जोन को पूर्व व्यापी जो है मंजूरी दी गई है, तो ये कौन है भैया, तो ये साउथ कोस्ट रेलवे है, ठीक है। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन है, तो प्रबोवो सुबियांतो है जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, इसलिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये। डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट फॉर इंडिया रिपोर्ट जो है कहां से जारी की जा रही है, तो ये आपकी जारी की जा रही है आईआईटी दिल्ली के द्वारा। ये चीज भी जो है आपको ध्यान देना है। इसके बाद क्या है, अत्यधिक उच्च यानी वेरी हाई एंड हाई सूखा जोखिम श्रेणियों में आने वाले 85% से अधिक जिले जो हैं कितने राज्यों में है जो कि स्थित हैं, तो ध्यान दीजिएगा 13 राज्य हैं। कौन कौन से, बिहार हो गया, असम, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड और हरियाणा। कितने जिले हैं जो कि बाढ़ और सूखा दोनों के लिए अत्यधिक जोखिम क्षेत्र में है जो कि आते हैं, तो 11 हैं। कौन कौन से हैं भैया, पटना हो गया, अलपुझा हो गया जो कि केरल में स्थित है, चराईदेव, डिब्रूगढ़, शिवसागर, दक्षिण मनकाचर, गोलाघाट, ये पांचों आपके असम में है। इसके बाद केंद्रपाड़ा ओडिशा में है, मुर्शिदाबाद, नदिया और दिनाजपुर, ये तीनों आपके बंगाल में है। महाकुंभ क्षेत्र को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस रूप में घोषित किया गया है, तो इसे जो है 76 नंबर का जिला है जो कि घोषित कर दिया था अस्थायी रूप से, ठीक है। इस जिले को किस नाम से जाना गया था, तो ये नाम भी ध्यान देगा, महाकुंभ मेला जनपद नाम से है जो कि संबोधित किया गया था, ठीक है। महाकुंभ मेला जिले में कितने राजस्व गांव हैं जो कि शामिल थे, तो यहाँ पर बात करें कितने थे, तो ये 67 गांव थे, ठीक है। महाकुंभ मेला जनपद में प्रयागराज की कौन कौन सी तहसीलें हैं जो कि शामिल थे, तो कौन कौन सी हैं, सदर, सोराव, फूलपुर और करछना। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। प्रधानमंत्री द्वारा जो है महाकुंभ मेला 2025 के दौरान श्रद्धालुओं की सहायता के लिए किस चैटबॉट को लॉन्च किया गया था, तो कुंभ सहायक। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है, ठीक है। कुंभ सहायक एआई चैटबॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो केरल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देश का शीर्ष समुद्री जिला किसे घोषित किया गया है, तो ये कोल्लम को है जो कि घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन राज्य का पुरस्कार किसे मिला है, तो तेलंगाना को मिला है। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ के किस जिले को सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय मत्स्य पालन जिला घोषित किया गया है, तो ये उत्तर बस्तर कांकेर इसका जो है सही आंसर होगा, ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा
उद्घाटित जो है प्रयागराज में जो महाकुंभ मेला है 2025, इसके लिए नए बहुरंगी लोगों में क्या है जो कि दर्शाया गया है। तो पौराणिक समुद्र मंथन से निकले एक अमृत कलश को है जो कि दर्शाया गया है। ये चीज भी ध्यान दीजिएगा। लोगों का जो डिजाइन है इसमें क्या क्या शामिल है, तो एक तो अक्षयवट वृक्ष है जो कि प्रयागराज में ही स्थित है, एक मंदिर है, एक दृष्टा है, एक कलश है और भगवान हनुमान जी की तस्वीर है। ये चीज भी जो है आपको ध्यान देना है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर शीर्षक से पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो अरोहा 2024, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो नई दिल्ली में है जो कि किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन किसने किया, तो AIIA अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ठीक है। किस रिपोर्ट के अनुसार पिछले दशक के दौरान भारत के शैक्षणिक स्वतंत्रता सूचकांक में जो है गिरावट दर्ज की गई है, तो ये कौन सा है भैया, तो ये फ्री टू थिंक है, इसे आप छोड़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद क्या है, इसे भी आप छोड़ सकते हैं, उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर देखिए जो जो टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है उन्हीं को हमें कवर करना है, ज़्यादा चीज़ें हमें नहीं पढ़नी, वैसे भी इतना ज़्यादा करंट अफेयर है, इसे हमें देखना है, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्या है, शैक्षणिक, इसे भी आप छोड़ सकते हैं। किस राज्य ने स्वदेशी गायों की नस्लों को जो है राजमाता राजमाता कहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसने कहा है, तो ये महाराष्ट्र है जो कि गोमाता का दर्जा है जो कि दिया है, ठीक है, यानी गाय को राज्यमाता का दर्जा दिया है। इसके बाद क्या है, महाराष्ट्र सरकार ने किस हवाई अड्डे के पुनर्निर्माण को मंजूरी दी है, तो ये किसे दी है, तो ये पुणे हवाई अड्डा है, ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे हवाई अड्डा को है जो कि मंजूरी दे दी है, ये चीज आपको जो है ध्यान देना है। और ये पुणे हवाई अड्डे का जो नया नाम है जो कि क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुणे हवाई अड्डे का जो नाम है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि नाम दिया गया है, इसलिए काफी ज्यादा ये जो है महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों ही चीजें। इसके बाद क्या है, 6वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में जो है शीर्ष से 4 स्थान प्राप्त करने वाले कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, तो पहला केरल, फिर तमिलनाडु, फिर जम्मू कश्मीर और आपका चौथा है गुजरात। इसका सही आंसर है जो कि हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्नामकरण करने का निर्णय लिया है, तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। और इस पोर्ट ब्लेयर का नाम क्या रखा गया है, श्री विजयपुरम है जो कि रखा गया है, तो इसलिए काफी ज्यादा ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद इसका उद्घाटन जो है, इसके बाद क्या है, श्री विजयपुरम हो गया। इसके बाद क्या है, किसने उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है, तो सैनिक स्कूल का उद्घाटन किसने किया है, तो ये जगदीप धनखड़ जी जो भारत के उप राष्ट्रपति हैं, इन्होंने है जो कि क्या कहते हैं उद्घाटन किया है। कहाँ पर किया है, तो ये गोरखपुर में है जो कि किया है, इसलिए महत्वपूर्ण, ठीक। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी है, तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय आपका कहाँ पर है, तो वाराणसी में यहाँ पर है जो कि 3D वैदिक संग्रहालय बनाने की मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा डिजिटल मीडिया संबंधित किस नीति को मंजूरी दी गई है, तो उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 को है जो कि मंजूरी दे दी गई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, तो ये जो है इसका अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है, तो उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष जो है, ये ध्यान दीजिएगा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो ये कौन बनाए हैं, तो राजेश वर्मा जी हैं जो कि बनाए गए हैं, ठीक है। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो राजगीर नालंदा में। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जो लद्दाख है, इसमें कितने नए जिलों के गठन की घोषणा की है, तो ये 5 नए जिले हैं जो कि इनकी घोषणा कर दी गई है। और इनमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो यहाँ पर भी आप जो है देख सकते हैं, एक तो जास्कर है, फिर द्रास है, फिर शाम है, नुब्रा है और चांगथांग है। ये चीज जो है आपको ध्यान देना है। पीएम नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को मंजूरी दे दी है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को है जो कि मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना जो है ये सबसे पहले स्टार्ट कब होती है, तो ध्यान दीजिएगा जून 2015 में। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला जो देश का पहला राज्य है कौन सा बना है, तो नागालैंड है जो कि बना है, तो ये आपका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। देश में 3 नए जो आपराधिक कानून है इनको सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए कौन कौन से ऐप हैं, जो कि 4 ऐप आपके स्टार्ट किए गए हैं, तो इन ऐपों के नाम भी हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। एक तो आपका क्या है, एक आपका ई साक्ष्य है,
ठीक है। कौन सा ई साक्ष्य है, न्याय सेतु है, न्याय श्रुति है और ई समन है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर तक लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे है जो कि बनाया जा रहा है, तो गोरखपुर सिलीगुड़ी ये आपका एक्सप्रेसवे है, ठीक है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, तो एक तो उत्तर प्रदेश, फिर बिहार और फिर आपका पश्चिम बंगाल से होकर है जो कि गुजरने वाला है, ठीक है। भारत की पहली भू-तापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ है जो कि प्रारंभ किया गया है, तो ये भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण पूगा घाटी जो आपके लद्दाख में स्थित है यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। केरल के वायनाड को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा वर्ष 2023 में तैयार किया गया। भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान है जो कि दिया गया है, तो 13वां स्थान है जो कि दिया गया है। और रुद्रप्रयाग को जो है प्रथम स्थान है जो कि दिया गया है, ठीक है। यानी वायनाड जो है केरल में जो स्थित है काफी ज्यादा भूस्खलन के कारण चर्चा में रहता है और आपने देखा होगा 2024 में यहाँ पर भूस्खलन भी आया था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लेवल का आया था। राष्ट्रपति भवन का जो दरबार हॉल है और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप और अशोक हॉल का अशोक मंडपम है जो कि कर दिया गया है। भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का जो है रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहां पर किया गया है, तो आइजोल मिजोरम में है जो कि किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने नेशनल न्यूज जो है उन्हें हमने कवर कर लिया है, ठीक है। और इंटरनेशनल को हम अगली वीडियो में है जो कि कवर कर लेंगे, ठीक है। और यदि आपका यहाँ पर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।